आप सभी का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस में स्वागत है। आप सभी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं और ई परीक्षा आपके नवोदय विद्यालय पढ़ने के सपने को पूरा करके और आपका 100% सिलेक्शन कराने के लिए मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें आपको किसी भी टॉपिक को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और आप उस टॉपिक को कंप्लीट सीख सको। तो हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले आपके लिए ई परीक्षा ने 100% सिलेक्शन दिलाने वाली एक पुस्तक तैयार कर दी है जिसे स्टडी गाइड बुक कहते हैं, जिसके अंदर आपको 3000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 1500 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, 1400 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के और 100 पैसेजेस मिलेंगे और साथ में आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे। तो इसे आज ही अपने घर मंगवा लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। इसके लिए कॉल कीजिएगा 8696503800 पर। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक ई परीक्षा नवोदय क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बता देते हैं जहां पर पीडीएफ्स, फ्री पीडीएफ, नोट्स, क्लासेस, बहुत कुछ कंटेंट भेजा जाता है। पूरी साल अच्छे से तैयारी करवा देना अपने बच्चे को। उसके लिए आपके बच्चे का नाम और स्टेट इस नंबर पे भेज देना 8696503800 पर। जितने भी लिंक आए उन सब लिंक्स को ज्वाइन कर लेना। ये ध्यान रखना, आपके बच्चे का नाम इस सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको भेजना होगा। हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शन नंबर्स, भिन्नात्मक संख्याएं, जिसके अंदर हम नोट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और कुछ टॉपिक्स पर हमने कंप्लीट कर लिए थे। हमने इससे पहले कुछ टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं फ्रैक्शन नंबर्स के, भिन्नात्मक संख्याओं के, और आज हम कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप हमारे जो इससे लास्ट क्लास थी उस लास्ट क्लास को एक बार देख लीजिएगा। आपको वो सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इजी टॉपिक्स हैं, हार्ड नहीं है, ये आपसे पहले बता देता हूँ। नवोदय के सिलेबस में कोई भी टॉपिक टिपिकल टॉपिक नहीं है, सब टॉपिक्स एकदम इजी और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, इजी और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आपको बस करना क्या है कि मेरी बातों को अच्छे से सुनना है, समझना है, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सीधे हमारा जो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है, किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, आज हम आपको क्या सिखाने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं आज के हमारे जो न्यू टॉपिक है। ये कौन सा टॉपिक कहाँ तक है, ये रहा। ठीक है, हमने ये देख लिया था कि सर जो आपके पास में जो फ्रैक्शंस की टाइप्स होते हैं, हमने टाइप्स को अच्छे से देख लिया था। आज हम जो देखने वाले हैं सर वो हमारे लिए रहेगा कि ऑपरेशंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शन के लिए और कौन कौन से ऑपरेशन बेस्ट होते हैं, हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, ऑपरेशंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस, भिन्नों पर आधारित सर आज संग्रह देखेंगे कि सर इनके ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास में जो फ्रैक्शंस हैं उनके ऊपर आप कौन कौन सी फ्रैक्शंस आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि सर यहाँ पर कौन कौन सी जो आपके पास में फ्रैक्शंस हैं जिनको आप अच्छे से यहाँ पर सीखना है और उसके अंदर आप कौन कौन सी यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। देखिए सर, सबसे पहले जो हमारे पास में है वो है कि कन्वर्टिंग ए फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसा कि जब हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था और उस क्वेश्चन में भी हमने सीखा था कि सर हमने सिंपलेस्ट कर दी थी ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में बदलना, तो उसको किस रूप में हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको सरलतम रूप में कैसे बदल सकते हैं। देखो सर, हमने जब लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था हमारे पास में, उसके अंदर भी हमने सीखा था कि कोई भी आपके पास में जैसे फ्रैक्शन दी होती है, मान लीजिए आपके पास में 8/30 एक फ्रैक्शन है, आपके पास में कितना है 8/30 एक फ्रैक्शन है। मैं आपसे ये कहूं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में या सरलतम रूप में बदलिए। मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा कि यहाँ पर क्या लिखा है, इसका कोई इतना इश्यू नहीं है। मेन है कि समझना है, क्योंकि ये तो बुक से लिया हुआ है ना, तो बुक में तो क्या डिटेल में लिखा होता है, लेकिन आपको क्या समझना है कि सर यहाँ पर क्या सीखना है। देखो सर, 8/30 को अगर आपको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कराऊं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में या इसका मैं सरलतम रूप में अगर इससे आपसे बदलवाऊं, तो आप इसका कैसे कन्वर्ट करोगे आपको सीखना है। तो सर देखिए, किसी भी फ्रैक्शन को इफ ए फ्रैक्शन कन्वर्टिंग टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर किसी भिन्न को सरलतम रूप में बदलना हो तो आपको एक मेथड आपको ध्यान में रखना है। कि कौन सा मेथड, कि सर इसमें क्या करना है कि डिवाइड करना है। और आप सबको पता है कि जो डिवाइड होता है वो सर सेम नंबर से डिवाइड होता है। ऊपर कौन होता है, ऊपर होता है सर न्यूमरेटर, इसे क्या कहते हैं न्यूमरेटर। जैसा कि लास्ट में हमने पढ़ा भी था कि सर इसे न्यूमरेटर कहते हैं और इसे एक्चुअल में हिंदी में क्या कहते हैं सर, अंश कहते हैं।
और इसे क्या कहते हैं सर, डिनोमिनेटर। इसे क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, जिसे हर कहते हैं, आपको सबको पता होगा। अब देखिए सर, जो आपके पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ये सेम नंबर से तो मल्टीप्लाई होंगे और सेम नंबर से डिवाइड होंगे। याद ध्यान रखना, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, अंश तथा हर है, वो समान संख्या से, अगर इधर n से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर भी n से मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पर a से अगर डिवाइड कर रहे हो तो ये a से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो दोनों सेम नंबर से डिवाइड होंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में या सरलतम रूप में बदलना हो तो हमेशा क्या करना है, डिवाइड करना है। हमेशा क्या करना है, डिवाइड करना है। और तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि सेम नंबर से डिविजिबल होते रहे। जैसे 8 और 30 की अगर बात करें, 8 और 30 की, तो आपको कि सर दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। दोनों किससे हो रहे हैं, 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2, 2 से भाग हो रहे हैं, ठीक है। इधर क्या, तो इधर कितना आया 4, इधर कितना आया 15। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि सर यहाँ पर कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो आप कहोगे सर देखो सर, जो 4 है वो तो 2 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन 15 आपका 3 या 5 इन दोनों में से किसी एक से डिविजिबल होगा। तो एक बात बताइए, क्या यहाँ पर सेम नंबर आपको मिल रहा है, दोनों डिविजिबल? आप कहोगे नहीं सर, यहाँ पर सेम नंबर आपको नहीं मिल रहा है। तो सर आपके पास में जो 4/15 है, 4/15 है, ये सर सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, ये समान संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कौन सा है सर, वो 4/15 है। 4/15 क्या है सर, इसका सरलतम रूप है। तो उसी जगह पे आपको जाकर रुक जाना है, उसी जगह पे आपको जाकर रुक जाना है कि जिस जगह, उसी स्थान पर आपको जाकर रुक जाना है जहां उसके बाद में आप उसमें सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हो, समान संख्या से भागे नहीं कर सकते हो। तो देखिए सर, आपके पास में एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं, उससे और सीखते हैं। देखिए, अगर आपके पास में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 68 अपॉन, यहाँ पर लिखा हुआ है 48 लिखा हुआ है, ओके। अब आपको मैं कहूँ कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आपको सर सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा सेम नंबर का। तो आपको सर दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है, 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि लास्ट में 8 है। चलिए, 2 का भी हो रहा है, 8 का भी हो रहा है, 4 का भी हो रहा है, तो आपको जो सबसे पहले दिखाई दे उसी का डिवाइड कर लो। यहाँ पर क्या, तो सर यहाँ पर 34 आया, यहाँ पर क्या, तो कितना आया 24 आया। सर आपको सर अभी भी दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है, 2 का भाग जा रहा है, सेम नंबर। देखो अभी भी सेम नंबर, जब तक सेम नंबर का डिवाइड हो, समान संख्या का भाग हो, तब तक डिवाइड करते रहो। तो सर यहाँ पर कितना आएगा, 17 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा सर, हमारे पास में 12 आएगा। तो ये आ गया 12। इसके बाद में हमने देखा कि सर ये अगर 17 है, 17 तो एक प्राइम नंबर है। 17 क्या है सर, 17 एक अभाज्य संख्या है। 17 क्या है, एक प्राइम नंबर, या फिर आपके पास में क्या सर, अभाज्य संख्या है। और प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या जो होती है वो तो केवल और केवल 1 और 17 दो से डिविजिबल होती है ना, इन दोनों से डिविजिबल होगी। तो सर ये अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इनको सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हो, समान संख्या से भाग कर सकता हो। आपको क्या सर, ये 17 से हो सकता है, और ये आपका 2, 3, 4, 6 इन सबसे डिविजिबल हो सकता है। तो मतलब सेम नंबर नहीं मिलेगा। तो 68/48, 68/48 का आपका जो सरलतम रूप है या सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कौन सा है, 17/12। 17/12 क्या सर हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म या इसका सरलतम रूप रहेगा। तो सर किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो उसका सबसे बेस्ट मेथड ये है, उसको डिवाइड करते रहो और तब तक डिवाइड करते रहो जब तक कि वो उसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो चलिए फिर एक काम कीजिए, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके बताइए। देखिए सर, आपको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका सरलतम रूप में बदलना है, इसको क्या करना है सर, सरलतम रूप में बदलना है। देखिए सर, सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ए लिख देता हूँ आपके पास में 40/20, ठीक है, 40/20। ऑप्शन बी लिख देते हैं, ऑप्शन बी लिख देते हैं 72/32। चलिए, दोनों का फटाफट से आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए जल्दी से कि सर इन दोनों का आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने पर आपका क्या आंसर रहेगा। 40/20 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने पर आपका क्या आंसर रहेगा, जबकि 72/32 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपके पास में क्या आंसर रहेगा। तो दोनों को सरलतम रूप में बदलिए और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन बी दोनों का आपका आंसर बताइए। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। देखते हैं कौन सही बना पाता है, कौन गलत बना पाता है। अगर गलत बने तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बनने दीजिए, लेकिन कम से कम ट्राई कीजिए। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर आप कोशिश ही नहीं करना चाहते, क्योंकि कोशिश करोगे तभी सही बनेगा। अगर गलत बनेगा तो भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बनने दीजिए, है ना, लेकिन कम से कम ट्राई कीजिए। ट्राई करना बहुत जरूरी है। देख पा रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स आंसर करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए इसी तरह से बाकी स्टूडेंट भी आंसर कीजिए।
फिर मैं इसको सोल्व करवा दूंगा। तो आप सभी ने बना लिया, अब मैं सोल्व करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर ए, ये लिख रहा है सर 40/40। तो देखो सर सबसे पहले हम 40/40 को सोल्व करते हैं। सर दोनों में हम 2 का डिवाइड इजीली कर पा रहे हैं तो कर देते हैं, सेम नंबर का डिवाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ कितना आएगा 20, यहाँ कितना आएगा 10। सर अभी भी दोनों में हमें पता है कि 2 का डिवाइड अभी भी इजीली हो रहा है तो कर देते हैं। यहाँ पर कितना आएगा सर 10 और यहाँ पर कितना आएगा 5 बच जाएगा। ठीक है, 2 5 10, 2 का 5 से करेंगे 10। लेकिन सर अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि इन दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करें, आप देख पा रहे हो। तो सर इसका आंसर कितना हो गया 10/5। लेकिन सर नहीं सर, अभी आपको मिल रहा है कौन सा सर, अभी आप कहोगे सर आपको 5 मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है सर 5। तो सर इजीली सर यहाँ पर 5 का डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो 2/1 और 2/1 को आप 2 भी कर सकते हो, क्यों? क्योंकि जब आप 2 में 1 का डिवाइड करोगे तो इजीली आंसर कितना आएगा 2। तो सर इसका आंसर 2/1 भी कह सकते हो या आप इसका 2 भी कह सकते हो। सर दोनों आंसर आपके राइट होंगे। अगर 2/1 ऑप्शन में हो तो 2/1 कीजिएगा, अगर ऑप्शन में 2 हो तो 2 कीजिएगा। दोनों ऑप्शन कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, ध्यान रखना 2/1 एंड 2 आंसर दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो 2 आएगा या फिर 2/1 लिखा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। देखिए आंसर देखिए सर, सबसे पहले आपने कहा कि सर और तो पता नहीं, लेकिन 2 का डिवाइड हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में आपको 2 दिखाई दे रहा है। चलिए 2 का डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 3 2 जा 6 और 12 तो 36। ठीक है, इसमें डिवाइड करो तो 3 5 जा 3 और ये 16 आ गया। सर दोनों में फिर से 2 का डिवाइड हो रहा है, 2 का भाग हो रहा है। जब तक सेम नंबर का डिवाइड होता रहे, समान संख्या का भाग चलता रहेगा, तब तक हम इसमें डिवाइड करते रहेंगे। आपने कहा सर ये तो 18 बनेगा क्योंकि 36 और ये आपके पास में 8 बनेगा। सर अभी भी दोनों में 2 का डिवाइड हो सकता है, अभी भी 2 का भाग हो रहा है तो सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो करते रहो। ये कितना आ गया 9 और ये कितना आ गया 4। लेकिन सर अब आपके पास में कोई ऐसा नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें अगर 3 का डिवाइड करोगे, इसमें 2 का डिवाइड कर सकते हो, तो सर सेम नंबर नहीं है। तो आपका जो रहेगा, जो आपका इसका जो फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगी, सरलतम रूप, वो कौन सा रहेगा सर 9/4 9/4 इसका राइट आंसर रहेगा। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर भेजा था और अच्छी बात है कि आप सभी एक अच्छे तरीके से सीख रहे हो और आपके आंसर्स भी सही आ रहे हैं। इसका मतलब कि आपकी जो सीखने की एबिलिटी है वो वास्तव में बहुत बढ़िया है और आप अच्छे से सीख पा रहे हो। तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम जो बच्चों को सिखा पा रहे हैं वो एक अच्छे लेवल में सिखा पा रहे हैं और सभी बच्चे अच्छे से सीख भी रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह से अपनी क्लास को कंटिन्यू करते रहना, है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट टॉपिक अब आपको पढ़ाते हैं। सभी स्टूडेंट कमेंट बंद कर दीजिए, अब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए सर नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये लिखा हुआ है सर यहाँ पर। पहले हम टॉपिक को रीड करते हैं कि टॉपिक क्या कह रहा है और उसके बाद में फिर हम आगे देखेंगे। देखो सर, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टॉपिक की, तो ये लिख रहा है कन्वर्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहा कि सर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दो, इम्प्रॉपर में। जो भी आपके पास में मिश्र भिन्न लिखी हुई है, उस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है। अब सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एक्चुअल में जो मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न क्या होती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न क्या होती है, आप सबको वैसे पहले से बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार के लिए आपको बता देता हूँ कि सर मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न क्या होती है, ताकि आपको रिवाइज हो जाए और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगी सर मिक्स्ड फ्रैक्शन, यहाँ मैंने क्या वर्ड लिखा है सर मिक्स्ड फ्रैक्शन, और मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते ही जिन स्टूडेंट्स को याद है उनके माइंड में एक इमेज आ गई होगी, तो ये होती है सर मिश्र भिन्न। और जिनकी इमेज बन गई, इसका मतलब वो बहुत ध्यान से क्लास को देखते हैं और समझते हैं और साथ साथ में उनको याद भी अच्छे से हो रहा है। देखिए सर, अगर आपने बहुत सारी बार ऐसी फ्रैक्शंस देखी होगी, 2 1/3, 3 2/5, है ना, 3 2/5, 4 3/6, है ना, ऐसी आपने बहुत बार देखी होगी। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं सर, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न कहलाते हैं। एक्चुअल में जो 2 1/3 लिखा हुआ है ना, ये 2 1/3 किस तरह से लिखा हुआ है सर, ये 2 + 1/3 है सर। रियल में ये 2 + 1/3 दिखाई देता है। इसी तरह अगर मैं 3 2/5 की बात करूँ, 3 से 2/5 की बात करूँ, तो 3 + 2/5, 3 + 2/5 है। इसी तरह अगर आप 4 + 3/6 की बात करोगे तो 4 + 3/6 कहलाएगा। इसका मतलब कि सर जो इसके अंदर जो ये पहला नंबर जो होता है, ये तो होता है सर होल नंबर। ये होता है होल नंबर, होता है, इसे क्या कहते हैं होल नंबर, या जिसे कहते हैं सर होल नंबर ने इंटीजर लिख लीजिए इसकी जगह, ज्यादा बेटर है। क्योंकि होल नंबर में सारे नंबर काउंट नहीं होते ना, होल नंबर में सारे नंबर काउंट नहीं होते, लेकिन सर इंटीजर में सभी नंबर्स आपके काउंट हो सकते हैं। तो हम होल नंबर की जगह कौन सा नंबर काउंट में लेंगे सर, होल नंबर की जगह हम
इसके जगह सर आपके पास में होल नंबर की जगह आपके पास में इंटीजर आ जाएगा, है ना, होल नंबर की जगह आपके पास में इंटीजर रहेगा, ठीक है। होल नंबर की जगह है आप इंटीजर को यूज वर्ड कर लें कि सर जो सबसे पहला वर्ड होता है ये आपके पास में हमेशा इंटीजर होता है, जिसे हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पूर्णांक। और सर इसके बाद की अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो आपके पास में लिखा हुआ है ये नंबर कौन सा कहलाता है, ये नंबर आपके पास में कहलाता है, इसे कहते हैं सर प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं सर, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे कहते हैं सर उचित या समभिन्न, जिसे क्या कहते हैं, उचित या समभिन्न। और प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसका अंश जो है वो हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, न्यूमरेटर हमेशा स्मॉलर रहेगा, डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर रहेगा। तो आपका देखो जो इसका डिनोमिनेटर या अंश है वो तो क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है, लेकिन जो इसका न्यूमरेटर या जो आपके पास में अंश है वो हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, है ना। इसे प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न कहते हैं। अब जब ये कन्वर्ट होगी ना, जब आप इनको कन्वर्ट करोगे तो हमेशा जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर आप कन्वर्ट करते हो, उसको क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो या उसको परिवर्तित करते हो, उसे क्या करते हो, परिवर्तित करते हो, तो हमेशा वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या उसे कहते हैं अनुचित या विषम भिन्न कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अनुचित या विषम भिन्न कहते हैं, हमेशा इसमें बदले जाती है। अब आपको मैं सिखाता हूँ कन्वर्जन कैसे करते हैं, एक्चुअली में कन्वर्जन करते कैसे हैं, देखना। यहाँ पर एक एग्जांपल हम यूज करते हैं, एग्जांपल नंबर ए को, ये क्या लिखा हुआ सर 2 3/5, और अगर इसे कन्वर्ट करना हो, अगर इसे कन्वर्जन करना हो तो क्या करना है, सबसे पहले जो ये 5 लिखा हुआ है ना, इस 5 को इस 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो जो नीचे 5 जो डिनोमिनेटर है आपके पास में जो हर है, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, 10, 5 2 10, 5 को 2 से करेंगे 10। अब ये जो आपके पास में जो 10 आया ना, इस 10 को क्या करना है, इधर पास वाले में क्या कर देना सर, प्लस कर देना है, इसमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 10 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास में, 13। तो न्यूमरेटर जो है वो तो 13 रहेगा अंश, लेकिन डिनोमिनेटर हमेशा जो पहले से डिनोमिनेटर है हमेशा क्या रहेगा सर, वही रहेगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा इसका, 13/5, 13/5 आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको मैं कहूँ कि सर 5 7/9 है, इसको कन्वर्ट करो, तो सर इसको जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास में सबसे पहले क्या है, नीचे 9 है, 9 को पहले 5 से क्या कर दो सर, मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 5 से कितना हो गया, 45, 9 को 5 से करेंगे तो 45, और ये फिर प्लस हो जाएगा इस 7 के अंदर। तो 45 और 7 आपके पास में कितना आ जाता है सर, 52, और 52 अपॉन ये जो डिनोमिनेटर है ये वही का वही रहेगा। तो 52/9, 52/9 आपके पास में। ये इस तरह से आप किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को, किसी भी मिश्र भिन्न को कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या किसी भी मिश्र भिन्न में आप इसको परिवर्तित कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चंस अभी नहीं दूंगा, मैं आपको दोनों साथ में करवाऊंगा। अभी आपने इधर से इधर कन्वर्ट किया, अभी आपने क्या सीखा है, आपने जो सीखा है वो ये सीखा है कि सर हमारे पास में जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं सर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या उसके सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में। यानी कि आपके पास में जो मिश्र भिन्न है, उसको मिश्र भिन्न को आपने किस में बदल दिया सर, अनुचित भिन्न में, या फिर आपने विषम भिन्न में आपने बदल दिया, फिर उसे फ्रैक्शन में बदल दिया, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे कि सर जब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हो और उसे अगर मिश्र भिन्न में बदलना हो, मिश्र भिन्न में बदलना हो, तो हम क्या करेंगे कन्वर्ट करते समय। तो दोनों पहले मैं आपको साथ में करवा देता हूँ, और फिर मैं आपको एक साथ इनके एग्जाम्पल्स के कुछ क्वेश्चन आपसे आपको सोल्व करने के लिए दे दूंगा। तो हमने क्या सीखा कि सर मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न बदलने के लिए क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर है उसको नोमिनेटर या अंश से आपको क्या करना है, उसमें जोड़ देना है। लेकिन सर अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, अगर आपको इधर से रिवर्स आना हो, अगर आपको रिवर्स आना हो, रिवर्स आने का मतलब कि आपको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, अगर आपको इम्प्रॉपर, बहुत इजी है, मैथ बहुत ही इजी है, टॉपिक है, इजी सब्जेक्ट है, बस उसको समझने की देरी होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अनुचित भिन्न को अगर आपको मिश्र भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे सर, देखिए सर सिंपल सा है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास में एग्जांपल नंबर ए लिखा हुआ था 91/8, अगर आपको इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में या मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है, देखना सिंपल सा। सबसे पहले जो 8 नीचे ना डिवाइड में, उसको 91 में डिवाइड कर दीजिए। चलो डिवाइड करो, 8 1 जा 8, माइनस करेंगे 1, ऊपर से आ जाएगा 1, ये नीचे आ जाएगा ना 1। इसके बाद में 11 हो गया, 8 1 जा 8, माइनस कर दोगे तो आपके पास में कितना रहेगा 3। अब क्या ऊपर कोई नंबर है, आपने 9 को काम में ले लिया, 1 को काम में ले लिया, क्या ऊपर कोई नंबर है, नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सर रिमाइंडर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, जिसे हम शेषफल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, शेषफल। बाकी क्वोशिएंट होता है, भागफल, इसके अलावा डिविडेंड, भाज्य, डिविजर, भाजक, ये सब इसके साथ में होते हैं। लेकिन आपको जब भी आपने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद में आपके पास में एक नंबर रह गया रिमाइंडर में, ठीक है।
अब क्या करना है, अब आपको एक यू बनाना है। क्या बनाना है, यू बनाना है। आपको एक यू बनाना है। तो आपको उल्टा यू बनाना है। क्या बनाना है सर, उल्टा यू। सबसे पहले जो आपके पास में यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, क्वोशिएंट या भागफल। सबसे पहले इसको यहाँ लिखना है 11। फिर सर यहाँ से इस तरह से आ जाना है नीचे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 अपॉन, फिर सर ये जो आपके पास में ऊपर चले जाओ, ये कितना है 8। तो इस तरह से क्या बन गया सर, हमारे पास में यू बन गया, उल्टा यू बन गया। और यहाँ से यू बनाकर आप क्या निकाल सकते हो, आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको मैं एक क्वेश्चन और आपको मैं सिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सर, आपके पास में लिखा हुआ है 68 अपॉन, यहाँ लिखा हुआ है सर आपके पास में 9। ओके, इसको अगर आपके को मिक्स फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न में अगर बदलना हो तो क्या करना है, सबसे पहले सर इस 68 में, सबसे पहले क्या करना है, 68 में आपको क्या करना है, 9 का डिवाइड करना है। सबसे फर्स्ट जो आपकी स्टेप है वो क्या है, इस 68 में 9 का डिवाइड कर दीजिए, 9 का भाग कर दीजिए। 9 1 जा 9 नहीं होगा 6 में डिवाइड, तो पूरा 68 लेना पड़ेगा। और जब 68 लेंगे तो 9 7 जा कितना होता है, 63। 9 7 जा कितना होता है, 63। ये हो गया सर 63, माइनस आपके पास में कितना हो जाएगा सर 63, नहीं 9 7 जा, ठीक है 9 7 जा 63, माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 5। इसके बाद में कोई नंबर नहीं है तो रिमाइंडर हो गया। अब जब रिमाइंडर हो गया तो आप क्या कैसे करोगे सर, उल्टा यू बनाओगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 7 लिखोगे, फिर यहाँ से घूमकर यहाँ आ जाओगे तो ये वाला 5 यहाँ लिखोगे, अपॉन यहाँ से चलकर यहाँ जाओगे तो ये कितना आ जाएगा 9। और आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 5 अपॉन 9, 7 5/9। तो 7 सही 5/9, 7 5 अपॉन 9, ये आपका क्या रहेगा सर, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने दोनों पॉइंट साथ में सीख लिए। सबसे पहले हमने ये सीखा कि सर मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट हमने सीखा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। जैसे देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक यू बना रखा है ना, उल्टा यू का पैटर्न, यू का पैटर्न आपको क्या बना रखा है, यू का पैटर्न आपको बनाना है। चलिए अब आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं और उन क्वेश्चंस को आपसे खुद से सोल्व कर लीजिए। ओके, आपके लिए क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट से दीजिएगा, है ना। सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन ये है, इसे क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्ट। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी हो तो इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर लिखी हो तो मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए आपके पास में लिखा हुआ है 3 2/5, ठीक है। बी लिखा हुआ आपके पास में 14 5/7। सी आपको लिखा हुआ है 88/5 एंड डी लिखा हुआ आपके पास में 112/11। ओके, चलिए चारों क्वेश्चंस के फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर भेज दीजिए कि सर इसका एक्चुअल में राइट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, राइट आंसर भेजिए, फटाफट से राइट आंसर भेजिए। चार आपके पास में क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस आपको गिवन है और चारों क्वेश्चंस के आपको आंसर भेजने हैं कमेंट बॉक्स में फटाफट से। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए 2/5, क्वेश्चन नंबर बी 14/5/7, क्वेश्चन नंबर सी 88/5 एंड क्वेश्चन नंबर डी इज 112/11। ओके, मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत बढ़िया। बाकी स्टूडेंट भी फटाफट से अपने आंसर भेजना स्टार्ट कर दीजिए और कंप्लीट कीजिए इसको। देखो सर यहाँ पर हमने क्या करना है सर, इसको कन्वर्ट करना है। जब कन्वर्जन की तरफ जा रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पर आपके पास में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है कि सर इसको कन्वर्ट करना है। आपने देखा कि सर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये आपके पास से मिश्र भिन्न है, तो आपको देखते पता चल गया कि सर ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे सर, सबसे पहले 5 को 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 3 आपके पास में कितना रहेगा 15, और इस 15 में ये क्या कर देंगे, जो न्यूमरेटर या अंश है उसे प्लस कर देंगे 2, और नीचे कितना रहेगा सर अपॉन 5 का 5 रहेगा। तो ये कितना आ गया सर 17/5, 17/5 इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा सर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो ये दोनों पहले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 14 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा सर हमारे पास में 98, और 98 में क्या करना है सर, ये जो प्लस 5 कर देना, ये क्या कर देना 5 प्लस कर देना, 7 ऐसा का ऐसा रहेगा। 98 में अगर आप 5 प्लस करते हो तो आपके पास में कितना रहेगा सर 103 अपॉन कितना रहेगा सर 7 रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम सी में देखते हैं, क्वेश्चन सी में, तो यहाँ पर पता चलता है कि सर ये तो आपके पास में एक पहले से ही क्या है, एक
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न है तो इसे क्या करना है, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो सर हम क्या कर रहे हैं, 88 में 5 का डिवाइड कर रहे हैं, तो 88 में 5 का डिवाइड करने पर 5 बन जाए 5 माइनस के 3 और ये 8 यहाँ से आ गया 38 और 5 9 जा 45 हो जाएगा, 5 7 जा 35, 5 7 जा हमारे पास में कितना होता है 35, माइनस करने पर आंसर कितना रहेगा सर 3 हमारे पास में रहेगा। 5 7 जा 35 माइनस किया तो आपके पास में कितना रहा 3। अब जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्यू बनाएंगे तो 17 3/5, तो आंसर अपने पास में कितना निकल कर आया सर 17 3/5, 17 3/5 इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर डी की, तो आपका होगा सर इसमें तो आपके पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 11 का 112 में डिवाइड, 112 इज डिवाइडेड बाय 11, 112 को 11 से भाग कर दीजिए, आपके पास में आंसर निकल कर आ जाएगा। हमने जब 11 का डिवाइड किया तो आपको पता चला कि यहाँ एक्चुअल में डिवाइड हो चुका है, 11 का 11 में डिवाइड हो चुका। अब आपके पास में जो 2 है ये जैसे नीचे लेके आए तो 2 लेके आ गए। अब एक बात बताओ, आप पहले ये आपके पास में शॉप थी, आप शॉप से कुछ लाने गए 2 लेके आए, ठीक है। जब हमने इधर से मिलान करना स्टार्ट किया तब पता चला कि सर ये जो हम शॉप से लेकर आए हैं 2, वो तो हमारा जो मेन जो आपके पास में वैल्यू है 11 उससे छोटा रह गया। छोटा रह गया तो क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी कौन देगा सर, पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। पेनल्टी तो क्या करनी पड़ेगी, पेनल्टी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि आप मार्केट गए थे, आप लेके भी आ गए लेकिन फिर भी आप छोटा लेके आ गए, तो इस बात की पेनल्टी भरी है, तो पेनल्टी के रूप में 0 लिखेंगे। इसके बाद में कोई नंबर है ही नहीं, तो आंसर ऐसा का ऐसा रह जाएगा। और यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 10 लिखेंगे, 10 से आपके 2 आ जाएगा, 2 से 11 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 2/11, 10 सही 2/11। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ये जो पेनल्टी वाला ना बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपसे भी बहुत शायद जल्दबाजी में गलती हुई है, आपने 1 2/11 कर दिया होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने 10 2/11 किया, बहुत बढ़िया है ना। इस बात का प्लीज ध्यान रखें कि अगर आप कभी भी आप नंबर लेके आ रहे हो और वो अगर जिससे डिवाइड करना है उससे अगर स्मॉलर या छोटा हो रह जाएगा तो हमेशा पेनल्टी आप जरूर लगाइएगा, चाहे लास्ट में हो या लास्ट में नहीं हो, लेकिन पेनल्टी जरूर रखिएगा, है ना। तो पेनल्टी के रूप में लिखोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 10 2/11 से इसका राइट आंसर रहेगा। और ये इसका चारों आंसर आपने किए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर किए थे, कुछ स्टूडेंट के गलत थे, तो जिनका गलत था वो प्लीज अपना चेक कर लीजिएगा और देखिएगा कैसे आपने सही किया है, और जिनका सही है वो नेक्स्ट टाइम और बेटर करने की कोशिश कीजिएगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों की तुलना। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सर कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों की तुलना। पहले अच्छे से समझिएगा, सीखिएगा और उसके बाद में बनाने की ट्राई कीजिएगा। देखिए सर, अगर आपको कंपैरिजन करना हो कभी भी, अगर फ्रैक्शंस का अगर आपको कंपैरिजन करना है या भिन्नों की तुलना करनी है, तो आपको मेनली 3 आपको स्टेप्स में काम करना होता है, और वो 3 स्टेप्स कंप्लीट करके आप किसी भी नंबर का आप कंपैरिजन कर सकते हो फ्रैक्शंस का। लेकिन उसके लिए आपको 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शंस आपको जरूरी है। आपको 2 या 2 से अधिक आपके पास में भिन्नात्मक संख्या होनी जरूरी है, क्योंकि कंपैरिजन तो तभी करते हैं ना। सबसे पहले एक वर्ड आया, देखो एक वर्ड आपके पास में है कंपैरिजन, एक आपके पास में एक वर्ड है कंपैरिजन जिसे कहते हैं तुलना। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि सर एक्चुअल में कंपैरिजन होता क्या है, तुलना सर कहते किसे हैं। देखना, यहाँ मैं आपको ये सिखा देता हूँ कि सर एक्चुअल में कंपैरिजन कहते किसे हैं। तो पहले हम जो वर्ड आपके पास में कंपैरिजन है उस कंपैरिजन को पहले समझते हैं, और उसके बाद में आप अच्छे से सीख पाओगे। देखो आपके पास में वर्ड लिखा हुआ सर कंपैरिजन, जिसे कहते हैं सर तुलना। देखो कंपैरिजन या तुलना क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास में चॉकलेट्स है, आपके पास में क्या है चॉकलेट्स है, एक आपके पास में चॉकलेट्स है ये वाली, ठीक है, एक आपके पास में ये वाली चॉकलेट है जो आपके पास में एक्लेट्स ले लीजिए या 1 रुपीज में बनाते हैं ना, ये जो आपके पास में चॉकलेट्स है छोटी वाली, ओके ठीक है ना। ये जो भी आपके पास में, चलो इस पे एक्लेट्स लिख देते हैं, एक्लेट्स चॉकलेट है। और एक आपके पास में सर चॉकलेट है यहाँ पर, ये लीजिए, एक आपके पास में ये चॉकलेट लिख देते हैं। और ये जो आपके पास में जो बड़ी वाली डेयरी मिल्क आती है ना, बड़ी वाली डेयरी मिल्क, वो आपके पास में, ये आपके पास में डेयरी मिल्क है बड़ी वाली, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में कंपैरिजन होता है क्या, तुलना कहते किसे। सुनना, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि विच इज ग्रेटर और विच इज स्मॉलर, तो आप आसानी से बता दोगे कि सर दिस इज ग्रेटर, ये आपके पास में बड़ी है ना, ये आपके पास में सर बड़ी है, और ये आपके पास में स्मॉलर है, ये आपके पास में क्या है सर छोटी है, ये स्मॉलर या छोटी है। तो सर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तुलना कहते हैं। कि अगर आपको ये पता करना होता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर,
और ये आप सबने आपकी टेक्स्ट बुक में इसमें पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी आपको मैं याद दिलाने के लिए आपको बता देता हूँ, समझाने के लिए कि स्मॉलर ग्रेटर का पता करना, कि इनके अंदर कंपैरिजन करना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसे कंपैरिजन है तुलना कहते हैं। बाकी और भी कंपैरिजन हो सकते हैं, इनके प्रॉपर्टीज के ऊपर कंपैरिजन हो सकता है, इनकी प्राइस के ऊपर कंपैरिजन हो सकता है ना, इनके टेस्ट के ऊपर कंपैरिजन हो सकता है, मतलब किसी भी चीज में आप कंपैरिजन कर सकते हो, यानी किसी एक को अच्छा, किसी एक को आप कह सकते हो नहीं इसका टेस्ट अच्छा है, इसका टेस्ट का इतना अच्छा नहीं है, या कह सकते हो कि सर दिस इज गुड में दिखने में अच्छी है, ये दिखने में अच्छी नहीं है, ये छोटी है ये बड़ी है, इसकी प्राइस ज्यादा इसकी प्राइस कम है ना। तो इस तरह से आप कई मेथड से, कई रूपों में आप किसी भी थिंग्स का कंपैरिजन कर सकते हो, उनकी तुलना कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम जो अभी कंपैरिजन सीखने वाले हैं वो हम केवल स्मॉलर और ग्रेटर के लिए सीखने वाले हैं, छोटे और बड़े के रूप में। तो मैं आपको ज्यादा उसी के ऊपर फोकस रखूंगा, छोटे और बड़े के ऊपर, ताकि हम उसी बात से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपैरिजन में क्या क्या करते हैं। तो हम ये पता करेंगे कि विच इज स्मॉलर एंड विच इज ग्रेटर, कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी संख्या है। चलिए अब हम कंपैरिजन चलते हैं सीधा चॉकलेट से, हम चलते हैं हमारे फ्रैक्शन नंबर्स पे। चॉकलेट से कहाँ चलते हैं सर, हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स पे चलते हैं। कि आपके पास में अगर फ्रैक्शन नंबर्स जो लिखे हुए हैं, अगर उनका कंपैरिजन करना हो तो किस तरह करना हो। जैसे आपके पास में देखो सर, आपके पास में 3/5, इसके अलावा यहाँ लिखते हैं सर 6/7, और एक लिख देते हैं 4/7, और एक आपके पास में क्वेश्चन है 2/7। सर ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। इन ये आपके पास में कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, और इन फ्रैक्शनल नंबर्स को क्या करना है सर, हमें कंपैरिजन करना है, और ये पता करना है कि विच इज स्मॉलर एंड विच इज ग्रेटर। आपको ये पता करना है। देखो अब मैं आपको कुछ यहाँ पर मेथड बता रहा हूँ, स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, आपको उन स्टेप्स को ध्यान रखना है, उन्हीं स्टेप से आपको काम इसको सोल्व करना है ना। अगर उन स्टेप से नहीं काम करोगे तो कभी भी सोल्व नहीं होती। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो भी आपके पास में डिनोमिनेटर है, जो भी आपके पास में डिनोमिनेटर्स हैं, हर है, जिसे डिनोमिनेटर्स या हर कहते हैं, तो कौन से होते हैं सर, ये हमारे पास में डिनोमिनेटर्स होते हैं। ये हमारे पास में क्या होते हैं, डिनोमिनेटर्स, या जिसे क्या कहते हैं, हर कहते हैं। और ये हमारे पास में न्यूमरेटर्स होते हैं। ये हमारे पास में क्या होते हैं, न्यूमरेटर्स, या जिसे क्या कहते हैं सर, अंश कहते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर्स हैं, इन डिनोमिनेटर्स का क्या करना है सर, एलसीएम करना है। इनका क्या करना है, लसागु करना है। तो 5, 7, 7 और 3, इन सबका कर दीजिए सर यहाँ पर एलसीएम कर दीजिए। इनका क्या कर दीजिए सर, एलसीएम कर दीजिए, लसागु कर दीजिए। तो आपने देखा कि सर 2 का किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। 3 का हो रहा है, यस सर 3 का डिवाइड हो रहा है। 2 का तो नहीं हो रहा कहीं भी, लेकिन 3 का डिवाइड हो रहा है। एलसीएम अगर नहीं भी आपको फाइंड आउट करना है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको मैं कुछ क्लासेस भेज दूंगा, आप वो उनसे उन दोनों क्लासेस को देख लीजिएगा, आपको एलसीएम ऐसे बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। देखिए सर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 5 में डिवाइड नहीं हो रहा, 7 में डिवाइड नहीं हो रहा, 7 में डिवाइड नहीं हो रहा, और 3 में हो रहा है। अभी भी सीखने की कोशिश कीजिए, मैं एलसीएम नहीं सिखा रहा हूँ, ध्यान रखना। अब यहाँ पर 3 के बाद में 4 का डिवाइड नहीं हो रहा, 5 का डिवाइड, यस सर 5 का डिवाइड हो रहा सर। एक नंबर है आपके पास में ऐसा। देखिए सर फिर आपको यहाँ पर पता चला कि सर इस बार 5 का डिवाइड हो रहा है, तो 5 का डिवाइड किया, तो 5 का डिवाइड किया तो सर यहाँ पर 1 टाइम होगा। 7 में डिवाइड नहीं हो रहा, 7 में डिवाइड नहीं हो रहा, 1। इसके बाद 6 का डिवाइड नहीं होगा, 7 का डिवाइड हो रहा है, तो 1 1 1 एंड 1। अपना टारगेट क्या होता है, सभी नंबर्स को 1 बनाना होता है। हो गया सर 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको एलसीएम या हम क्या कर रहे हैं सर, एलसीएम या जिसे क्या कहते हैं सर हिंदी में लसागु कहते हैं, ये फाइंड आउट कर, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 7, 3 गुना 5 गुना, ये जो इधर नंबर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 5 जा 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया सर, 105 या 105 क्या सर हमारा रहेगा। अब देखिए सर सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि ये जो आपके पास में जो एलसीएम आया है, ये जो आपके पास में एलसीएम आया है, इस एलसीएम को क्या करना है सर, इन सभी फ्रैक्शन से आपको मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम को सभी फ्रैक्शनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इस लसागु को सभी भिन्नात्मक संख्याओं से गुणा करना है। सर ये कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपके पास में फ्रैक्शन ऐसे लिख लेता हूं। आपके पास में एक फ्रैक्शन है सर 3/5, एक फ्रैक्शन आपके पास में 6/7 है, एक भिन्नात्मक संख्या 6/7 है, 4/7 4/7, 4/7। इसके अलावा सर 2/3 2/3, एक आपके पास में कौन सी है, 2/3 है। अब देखिए सर यहाँ पर आपके पास में जो एलसीएम आया है इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखना मल्टीप्लाई करते वक्त आप इसको यूज कीजिएगा, है ना, आप इसको यूज कीजिएगा। इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, आपको जो भी इश्यू हो। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर 105 का डिवाइड करूंगा, या फिर मैं 105 की जगह में दोनों आपको मैं ऑप्शन लिख के दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि सर कौन सा ज्यादा आपके पास में इजी रहता है। अगर ज्यादा बड़ा हो, मान लो अभी यहाँ पर ऐसा आता था 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5,
तब ये मैं आपको इसका सजेस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि बहुत एक बड़ा वैल्यू है, तो इतना बड़ा लिखना हर बार जरूरी नहीं होता, इसलिए आप छोटा भी कर सकते हो, है ना। या फिर आप इसको सीधा यूज कर लीजिए। अब देखो आपने जो एलसीएम किया है, सुनना, सेकंड स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था कि जो भी डिनोमिनेटर्स थे, जो आपके पास में हर थे, हमने उनका क्या किया सर, एलसीएम या लेसर किया। कर लिया एलसीएम, 105 105 आया। स्टेप नंबर सेकंड क्या कहता है कि सभी फ्रैक्शंस देखो, चारों फ्रैक्शंस मैंने लिख लिया, है ना। ये लिख लिया 3/5, 6/7, 4/7, 2/3 सब लिख लिया। जो आपके पास में है उनको इन नंबर से क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए सर, इनको मल्टीप्लाई करना है तो 105 को इससे भी मल्टीप्लाई कर लो, 105 को इससे भी मल्टीप्लाई कर लो, और 105 को इससे भी मल्टीप्लाई कर लो। 105 को सभी भिन्नात्मक संख्याओं से हमने गुणा कर लिया। अब क्या करना है, अब सर सिंपली डिवाइड करना है। जैसे इस जो नीचे जो लिखा हुआ ये जो डिनोमिनेटर है, इसका इसमें डिवाइड करना है। कैसे? सिंपल सी बात है, मैंने आपको सिखाया था ना, कल परसों मैंने आपको एक इसमें सिखाया था, जब मैंने सोल्व किया था, मैंने कहा था कि अगर मान लो 2/3 मल्टीप्लाई 6 हो, एक्चुअल में क्या होता है, ये 2 मल्टीप्लाई 6/3 होता है। और हमने जब आप फैक्टोरियल मल्टीपल जब सीखे थे, गुणनखंड सीखे थे, तो हमने क्या सीखा था कि सर यहाँ पर ये देखा था कि आप न्यूमरेटर को, अंश को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हो। कब? जब आपके पास में सभी नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में हो, सभी नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में हो, कोई भी नंबर अगर प्लस में या माइनस में नहीं हो, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं सर, इनको डिवाइड कर सकते हैं। और हमने सर वही किया, हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, इस 3 का 6 में इजीली डिवाइड कर सकते हो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 2 या 4 आ जाएगा। बस सर सेम मेथड हम यहाँ यूज कर रहे हैं। इस 5 का क्या कर रहे हैं, इस 105 में डिवाइड कर रहे हैं, और इस 5 का अगर डिवाइड करोगे तो कितने टाइम होगा सर, ये 2 और 121 टाइम। अब देखिए सर, यहाँ पर आपको पता है कि बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई या गुणा का है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20 क्या होगा सर, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 21 से, क्योंकि ये तो ऊपर वाले दोनों क्या हो जाएंगे सर, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 21 अगर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसके अलावा सर हमारे पास कितना हो जाएगा सर, 63 हो जाएगा। चलिए सर, इसके बाद में सेकंड में देखिएगा सर, यहाँ पर आप सर इसके बाद में सेकंड टाइम क्या करते हैं सर, वही मेथड फिर से यूज करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास में जो 7 लिखा है डिनोमिनेटर में, जो 7 लिखा है, देखो एक बार अच्छे से सीख लो, केवल 1 टाइम ही आपको सीखना पड़ेगा, 1 टाइम ही सीखो, उसी से फिर काम हो जाएगा। मैं इसीलिए 1 टाइम बहुत देरी सिखाता हूँ। 7 को इस 105 में डिवाइड करते हैं, 7 को 105 में डिवाइड करते हैं। चलिए इसे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर करेंगे तो सर 7 1 जा 7, पीछे कितना रह गया, 10 में 7 तो 3, फिर 35 तो ये आ गया 7 5 जा 35। सर आप ऐसा कैसे कर रहे हो, आप भी सीख जाओगे। कोशिश करना ऐसे डिवाइड करने की। 6 मल्टीप्लाई कितना हो गया सर, 15, क्योंकि देखो सर यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा का चिन्ह है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 15 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, 15 6 हमारे पास में कितना आ गया सर, 90 आ गया। तो 15 को 6 से गुणा करेंगे तो 90 आ गया। अब सर सेम मेथड यहाँ यूज करते हैं। आपके पास में फिर से सर 7 है, 7 का इस 105 में डिवाइड करो, कितने टाइम सर, वही 15 टाइम रहेगा। और ये जो 4 है इसको 15 से मल्टीप्लाई करो, तो सर 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आ जाएगा, 15 4 जा 60। अब सर यहाँ पे आपके पास में जो 3 लिखा हुआ है, इस 3 को 105 से डिवाइड करो, तो सर 3 3 जा 9, फिर नीचे रहेगा 1, ऊपर से लाएंगे 5, तो 3 5 जा 15, तो 35। फिर से सर दोनों के पीछे मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 35, तो आपके पास में आंसर कितना आ गया, 70। अब देखिए सर, आपको फ्रैक्शनल नंबर्स के साथ में पता नहीं चल रहा था कि विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर, कौन सी बड़ी है तथा कौन सी छोटी, लेकिन आप यहां से आसानी से पता कर सकते हो कि सर 63 90 60 एंड 70 विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें सबसे छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, है ना, जो सबसे स्मॉलर होगा, जो सबसे छोटा होगा, उसे हम नंबर 1 देंगे, और सबसे ग्रेटर होगा, जो सबसे बड़े होगा, उसे हम उसके आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर यहाँ पर हम नंबरिंग करना चाहें तो सबसे जो फर्स्ट में कौन रहेगा सर, फर्स्ट इज दिस इज सबसे स्मॉलर, ये सबसे छोटा है, तो ये क्या रहेगा, फर्स्ट। उसके बाद में सेकंड 63 आ जाएगा, थर्ड अगर बात करें तो सर 70 आ जाएगा, एंड फोर्थ कौन आ जाएगा सर आपके पास में, फोर्थ जो सबसे ग्रेटर है वो कौन सा, 90। अगर आपको मैं यहीं से, अगर आपसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इनका लिखवा दूं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, सर आप क्या बोलोगे, मैं बोला सर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही तथा अवरोही क्रम। आपको अगर नहीं पता कि असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है, तो मैं छोटा सा ब्रीफली आपको ट्रिक के साथ में बता दूंगा, उसके बाद में आप पता कर लोगे कि सर असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है।
ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों आपको मैं यहाँ से सिखा देता हूँ। आप एक बार ये सीखिए कि असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है। देखो मैं यहाँ पर दो ऑर्डर लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ सर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, जिसे कहते हैं आरोही क्रम कहते हैं, जिसे आरोही क्रम कहते हैं। एक यहाँ पर ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं सर डिसेंडिंग ऑर्डर, एक लिखता हूँ मैं सर डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे कहते हैं सर अवरोही क्रम, जिसे क्या कहते हैं। अब देखिए सर यहाँ से इसमें वर्ड आ रहा है सर ए, इसमें क्या आ रहा है ए, और इसमें आ रहा है सर डी। तो आपको ये पता होगा कि सर ग्रेटर कौन सा होता है, डी और ए। सर ज्यादा बड़ा जो होता है वो डी होता है, क्योंकि डी कितने पे आता है, 4 पे, है ना। ए बी सी डी, तो ये 1 2 3 4, तो ग्रेटर कौन सा हो गया 4। तो ये ग्रेटर है ना, तो ये रहेगा सर ग्रेटर टू स्मॉलर। ये क्या रहेगा सर, ये स्मॉलर टू ग्रेटर रहेगा। तो अगर वर्ड अगर ए स्मॉलर है तो स्मॉलर टू ग्रेटर, एंड डी इज ग्रेटर, देन दिस इज ग्रेटर टू स्मॉलर, दिस इज ग्रेटर टू स्मॉलर, ठीक है। अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो आरोही और अवरोही, इसके अंदर कितने अक्षर हैं सर, 1 2 3, इसके पास में कितने 1 2 3 4, तो ज्यादा अक्षर किसके पास में, अवरोही के पास में। तो बड़ा अक्षर कौन सा, अवरोही। तो ये तो हो गया बड़े से छोटा, ये तो कौन सा हो गया, बड़े से छोटा। और ये कौन सा हो गया सर, छोटे से बड़ा, ये कौन सा हो गया, छोटे से बड़ा आपके पास में रहेगा। इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपका वर्ड अगर ग्रेटर है, स्मॉलर है, तो स्मॉलर टू ग्रेटर रहेगा। अगर ये ग्रेटर है तो ये ग्रेटर टू स्मॉलर रहेगा। इन बातों का ध्यान रखना, जैसा वर्ड है वैसा ही उसका उस ऑर्डर का उसका ऑर्डर रहेगा, ठीक है। अब सर इनको हम अरेंज करते हैं, इनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। इन सबको हम अरेंज करते हैं। जो अभी हमने जो वर्ड्स लिखे थे, हमने क्या क्या लिखा था सर, हमने लिखा था 63 60 63 90 और 70, ठीक है। हमने क्या लिखा सर, 60 60 63 70 और 90। असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम। तो देखिए सर असेंडिंग ऑर्डर है, आरोही क्रम, स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़े की ओर जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, सबसे स्मॉलर। तो कौन सा लिखे सर 60, 60 के बाद में कौन सा आएगा 63, 60 के बाद में कौन सा आएगा सर यहाँ पर 63, 60 के बाद में आ जाएगा सर यहाँ पर आपके पास में 63, 63 के बाद की अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा सर हमारे पास में 70, और 70 के उससे ग्रेटर कौन है सर 90। तो सर ऑर्डर असेंडिंग में या आरोही क्रम की अगर हम बात करें, असेंडिंग या आरोही क्रम की अगर हम बात करें तो सर यहाँ पर हमारे पास में जो ऑर्डर है वो कौन सा रहेगा, 60 63 70 और 90। अब सर इनके लिए जो आपके पास में इनके लिए जो फ्रिक्शन थी वो फ्रिक्शन कौन सी है। सबसे पहले 60 या 60 के लिए देखिए कौन सी है, 4/7। सबसे पहले 60 के लिए कौन सी है, 4/7 या 4/7, क्योंकि वो उसी के रिलेटेड है, उससे रिलेटेड कौन सी है। अगर 63 से रिलेटेड कौन है सर, 3/5 3/5, उससे रिलेटेड कौन है 3/5 3/5, ठीक है। 70 से रिलेटेड या 70 के रिलेटेड कौन है सर, ये 2/3 2/3 है। यहाँ पर कौन है सर 2/3 या 2/3 है। यहाँ पर कौन है सर हमारे पास में 2/3 या 2/3 है हमारे पास में। और सर 90 से रिलेटेड कौन है, 90 से रिलेटेड, तो सर 90 से रिलेटेड है ये 6/7 6/7। तो ये आ गया सर 6/7 6/7। तो सर ये हमारा ऑर्डर रहेगा। और अगर यहीं पर डिसेंडिंग की करें, ग्रेटर टू स्मॉलर, तो सबसे ग्रेटर सबसे पहले आएगा, उसके बाद में उससे स्मॉलर और स्मॉलर एंड सबसे स्मॉलर। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा सर 6/7, उससे ग्रेटर कौन स्मॉलर 2/3, फिर कौन आ जाएगा सर हमारे पास में 2/3, और उसके बाद में सर 3/5, एंड उसके बाद में कितना आ जाएगा सर 4/7। तो सर ये आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग रहा। अब आपसे पूछ ले कि ग्रेटर सबसे ग्रेटर कौन है, तो सर 6/7 है, और स्मॉलर कौन है 4/7, छोटा कौन है 4/7, और बड़े से बड़ी कौन सी सर आपकी 6/7 है। तो इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कर सकते हो। एक बार के लिए दोबारा देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले आपको उनका एलसीएम करना है। सबसे पहले क्या करना है सर, एलसीएम, या आपको भिन्नों के हरों का लसाअ करना है। किसका करना है सर, हरों का लसाअ करना है, डिनोमिनेटर्स का। आपने एलसीएम कर लिया, एलसीएम किया तो आपके पास में 105 आया, 105 आ गया, ठीक है। एलसीएम ऐसे कर लिया। फिर क्या करना है, सभी फ्रैक्शंस जो आपके पास में सभी जो भिन्नात्मक संख्या लिखी हुई है उन सबसे इसको 105 को मल्टीप्लाई करना है। हमने किया मल्टीप्लाई करके इस तरह से हमने डिवाइड किया, 5 का किया, 7 का किया, 7 का किया, 3 का किया, और सबको फिर मल्टीप्लाई किया। देखो पहले हमने डिवाइड किया, 21 आया, 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 63। इस तरह से आपके पास में क्या है सर, आपके पास में नंबर्स निकल कर आए, जैसे 63 90 60 70। फिर इन नंबर को कंपैरिजन करना है। तो जैसे ही हमने इन नंबर्स को कंपैरिजन किया तो आपको पता चला कि असेंडिंग ऑर्डर,
आरोही क्रम छोटे से बड़े में, अवरोही क्रम बड़े से छोटे में, डिसेंडिंग ऑर्डर लार्जर टू स्मॉलर या ग्रेटर टू स्मॉलर। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो सर, इनको जिस तरह से आपके ऑर्डर थे उससे रिलेटेड कौन सी फ्रैक्शन है, से रिलेटेड फ्रैक्शन को उसी ऑर्डर में आपको लिखना है, और इस तरह से आप उनका आरोही और अवरोही असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आप लिख सकते हो। तो ये हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस था। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उस क्वेश्चन में मैं आपसे ज्यादा बड़े नंबर्स आपको काउंट नहीं करवाऊंगा, छोटे छोटे नंबर्स को आपको मैं सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। छोटे छोटे नंबर्स को आपको मैं सोल्व करवाऊंगा, आपको उनको सोल्व करना है और फिर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको क्या करना है सर, असेंडिंग और डिसेंडिंग। चलिए आप तो एक काम कीजिए, आप केवल इसके असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए ना, केवल इसका क्या कर दीजिए, असेंडिंग ऑर्डर। चलो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए ना इसको, असेंडिंग ऑर्डर में या आरोही क्रम में आपको लिखना है। जो अभी मैं आपके पास में कुछ फ्रैक्शंस लिख रहा हूँ, उन फ्रैक्शंस का भिन्नात्मक संख्याओं को देखिए सर, आपको मैं लिख देता हूँ 2/3, 5/7, 5/7 और 4/9, 4/9, 4/9 और एक लिख देते हैं 3/7। चलिए चारों को फटाफट से आपको असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम बताइए कि सर जब इनको आप असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में लिखोगे तो आप इनको किस वे में लिखोगे, सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद में कौन, इस तरह से ऑर्डर लिखिए फटाफट से, और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आंसर भेजते रहिए। सोल्व करो। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम या लसा करने के बाद में फिर मल्टीप्लाई करो सबसे, फिर आप आसानी से पता कर सकते हो। ट्राई करो, बने नहीं बने कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन ट्राई करना बहुत जरूरी है। कम से कम आपको ये पता चलना चाहिए कि हमने सर कौन सी स्टेप पर जाकर हम अटक रहे हैं, कौन सी स्टेप पर जाकर हम रुक रहे हैं, यानी कि उस स्टेप तक तो हमें समझ में आया हुआ है, तब ताकि आपको माइंड को पता तो चले। कम से कम ये तो बताओ अपने माइंड को कि सर आप इस स्टेप पर जाकर आप रुक रहे हो, यानी कि इस स्टेप से आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हो, तो फिर आपको क्या होगा, फिर आपका माइंड काम करेगा कि हाँ सर बताएंगे तो हमें देखना है कि इसके आगे सर क्या कर रहे हैं। लेकिन कब, जब आप खुद से ट्राई करोगे अपनी नोटबुक में। प्लीज नोटबुक में ट्राई कीजिएगा, बनाइए इसको और कोशिश कीजिएगा। गलत बने तो कोई बड़ा इश्यू नहीं, लेकिन ट्राई करो। अगर ट्राई नहीं करोगे तो मतलब आप सीखना ही नहीं चाहते हो। चलो फटाफट से ट्राई करो, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ओके चलिए इसको बनाते हैं। आप सभी ने आंसर भेजे, अच्छी बात है, और बनाते रहिए, साथ साथ में मैं भी आप सबको सोल्व करवा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है सर, जो भी आपके पास में डिनोमिनेटर्स है, ये हमारे पास में क्या होते हैं, डिनोमिनेटर्स या हर होते हैं, इन सबका क्या करना है सर, हमें एलसीएम करना है। ठीक है, तो 3, 7, 9, 7 इनका क्या कर लेते हैं सर, एलसीएम। एलसीएम करेंगे तो 2 का डिवाइड नहीं 3 का डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 7 में डिवाइड नहीं होगा, 9 में 3 टाइम्स होगा, और इधर नहीं होगा डिवाइड, 7 का 7 रहेगा। सर फिर से 3 का डिवाइड हो रहा है तो 1, 7 में नहीं होगा 1 और ये 7। इसके बाद आपको पता है कि सर 7 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, तो 7 में 7 का डिवाइड होगा, तो 1 1 1 एंड 1। आंसर कितना आया सर, 3 × 3 × 7, 3 × 3 × 7, क्योंकि यही आपका क्या रहता है सर, एलसीएम का आंसर, लेसा का आंसर यही रहता है। तो कितना आ गया, 3 3 जा 9, 9 7 जा कितना हो गया सर, 63। 63 क्या रहेगा सर आपका इसका एलसीएम का आंसर रहेगा। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट। स्टेप नंबर सेकंड, सर आपके पास में जो भी आपके पास में फ्रैक्शन दी हुई, जैसे 2/3, 5/7, 4/9, 3/7, इन सबको क्या करना है, जो आपके पास में एलसीएम है ना, इस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 63 को इधर किया, 63 को इधर मल्टीप्लाई किया, 63 को यहाँ किया और 63 को यहाँ मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है, अब से डिवाइड करना है। इस 3 को इसमें डिवाइड करो, तो इस 3 का डिवाइड कितने टाइम्स हो गया, 3 2 जा 1 और 3 2 जा 6 और 3 3 जा 1। अब सर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर कितना आएगा, 42 है ना, 21 2 जा 42। इधर सर इस 7 का इसमें 63 में डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 9 जा 63। बीच में मल्टीप्लाई है तो 5 और 9 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 9 5 जा 45, 9 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। इधर से 9 को 63 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम, 9 7 जा 63। 4 और 7 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 और 7 आपस में गुणा होंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 4 7 जा 28, 7 को 4 से गुणा करेंगे 28। 7 को 63 में तो सर 9 टाइम, ये 9 हो गया, और 3 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 27, 27 का राइट आंसर रहेगा।
अब सर हमें कौन से इसको ऑर्डर में कन्वर्ट करना था, हमें केवल ये देखना है। तो हमने देखा कि सर यहाँ पर जो ऑर्डर लिखा हुआ है हमारे पास में, वो ऑर्डर है हमारे पास में असेंडिंग ऑर्डर। आप सबको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर ये आरोही क्रम स्मॉलर है ना, स्मॉलर टू ग्रेटर रहेगा। क्या रहेगा सर? स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़े की ओर रहेगा। तो सबसे पहले स्मॉलर आएगा और उसके बाद में ग्रेटर आएगा। तो सबसे पहले छोटी संख्या आएगी क्योंकि अक्षर छोटा है, और उसके बाद में बड़ी संख्या आएगी। अब देखिए सर यहाँ पर हम समझते हैं कि सबसे पहले सबसे स्मॉलर स्मॉलर कौन है? 27। 27 के बाद में कौन रहेगा सर? 28 28। उसके बाद में कौन रहेगा? 42 42। और उसके बाद में कौन आएगा? 45 45। यहाँ अगर डिवाइड करें 27 में तो कितना आ जाएगा सर? 3/7। 28 28 में देखें तो सर 4/9। 42 में देखें तो सर कितना आ जाएगा? 2/3। और 45 में देखें तो कितना आ जाएगा सर? 5/7। ये आपका क्या रहेगा सर? आंसर रहेगा 3/7 3/7, 4/9 4/9, 2/3 2/3 और 5/7। ये आपका सर राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगर आपसे मान लीजिए कि ये तो क्वेश्चन था, है ना। अब ये क्वेश्चन आपको पता है एक और किस रूप में पूछे जा सकते हैं। आपको मान लो 4 ऑप्शंस आपको गिवन है ना। आपको क्या होगा कि यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको गिवन होंगे। यही आपके पास में क्वेश्चन लिखे हुए 2/3, 5/7, है ना, 2/3, 5/7, 4/9, ओके, 3/7। अब हो सकता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ना पूछे, वो आपसे ये पूछ सकता है कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, है ना, कौन सी भिन्न आपकी बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन है या फिर छोटी है, स्मॉलर है। तो आप क्या कहोगे? अगर ग्रेटर पूछेगा तो सबसे ग्रेटर कौन है? 45 वाला, यानी 5/7। मेथड तो ये यूज करना पड़ेगा, बस ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर क्या करेगा? मान लीजिए कि आपको ए बी सी और डी आपको लिखा हुआ है, और सी में तो मान लीजिए कि ऑर्डर एकदम करेक्ट है। जैसे ये लिखा हुआ है कि सी में लिखा हुआ है 3/7, 4/9, है ना, 4/9, 2/3, 2/3 और 5/7, 5/7 लिखा हुआ है ना। और यहाँ आपको मान लीजिए ये लिखा हुआ है 3/7, 4/9, 5/7 और 2/3, है ना। इसमें मान लीजिए कैसे लिखा हुआ है 3/7, 4/9 और 2/7 और 5/, ये लिख दिया। इसी तरह मान लीजिए लिख दिया 2/3, 4/9, 5/7। तो थोड़ा सा ध्यान से करना है ना, ध्यान से सोल्व करना। आपने बना तो लिया, आपने देखा 7 ठीक है, 4/9 ये भी ठीक है, लेकिन सर ये आपका ऑर्डर गलत है ना, ऑर्डर गलत है, ये भी ऑर्डर गलत है। देखो ये सबको सही है कि ये यहाँ पर कर दिया, ये यहाँ पर कर दिया, ये गलत, ये ठीक है, और तो इस तरह से ये एकदम से सही है। तो सर यहाँ पर क्या हुआ कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपको देखो मेथड क्या है कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स हैं हर है उनका एलसीएम कीजिए। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स या जो आपके पास में हर हो उनका एलसीएम या लेसे कीजिए। उसके बाद में सेकंड मेथड क्या है, उन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए सभी फ्रैक्शन से एलसीएम को, और उसके बाद जो आंसर है उसके उसको कंपेयर कीजिएगा, उसकी तुलना कीजिएगा कि विच फ्रैक्शन ग्रेटर, स्मॉलर, स्मॉलर टू ग्रेटर, उस हिसाब से ऑर्डर में उसको कन्वर्ट कीजिएगा। अगर आपसे केवल स्मॉलर ग्रेटर पूछा है बड़ी छोटी, तो आप सीधा बता सकते हो कि सर ये आपकी सबसे ग्रेटर है, सबसे बड़ी विन है, और ये आपकी सबसे छोटी है, स्मॉलर है। तो आप ऐसे बता सकते हो। ऑर्डर में पूछे तो आपको इस ऑर्डर में आपको कन्वर्ट करना है, लेकिन ऑप्शन में ध्यान से रखना कि देखो आपको दोनों ऑप्शन सेम दिखाई दे रहे हैं, तो जल्दबाजी में ऑप्शन ए या बी टिक मत कर देना, क्योंकि उसके आगे भी आपको ध्यान रखना है कि सभी फ्रैक्शन सही तरह से बन रही है या नहीं बन रही। यहाँ पे देखो 2/7 है, 2/3 नहीं है, ये 5/3 है, 5/7 नहीं है। ये भी आपको ऑप्शंस का भी बहुत ध्यान रखना है। तो मेथड ये था कंपैरिजन करना। आज की क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स पे कौन कौन से टॉपिक्स पे डिस्कस किए, फटाफट से ब्रीफली रिवीजन करवा देता हूँ। टॉपिक नंबर 1 हमने देखा कि सर कंपैरिजन करना, जैसे कंपैरिजन करना तो फ्रैक्शन का हमें कंपैरिजन सीखा। इसके अलावा हमने ये देखा कि सर मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दोनों हमने देखा, यानी अनुचित को मिश्र में और मिश्र को अनुचित में देखा। इसके अलावा एक हमने देखा कि सर किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप में बदलने के लिए डिवाइड करते रहो, जब तक डिवाइड करते रहो तब तक ये डिवाइड नहीं होता जाए। तो आज की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट क्लास भी मान के चलेगा, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस ये आपको, और ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार ज्यादातर पूछे जाते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं कि बस आपसे केवल इतना ही पूछा जाता है कि आप ये बता दीजिए कि असेंडिंग या डिसेंडिंग लिख दीजिए, ग्रेटर स्मॉलर लिख दीजिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा ताकि आप अच्छे से कर पाओ। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो अभी भी, तो एक बार के लिए क्लास को दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हो ना, क्लास को दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको ये और बेटर समझ में आ जाएगा कि मेथड्स क्या थे। तो तीन टॉपिक्स पढ़ाए है ना, ओनली 3 टॉपिक्स के ऊपर हमने डिस्कस किया है, और छोटे छोटे टॉपिक्स थे। आप एक बार इसको वापस से कोशिश कीजिएगा, वापस से बनाइएगा, तो और अच्छे से आप कर पाओगे। तो बाकी हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हमारी अगली क्लास में करेंगे, आज की क्लास में इतना करेंगे।